नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल में 2010 के बाद बने लाखों ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जजों को निशाने पर लिया है। उन्होंने एक पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अदालतों और न्यायिक प्रणाली का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि कुछ न्यायाधीशों के फैसले बुनियादी योग्यता नहीं रखते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एक न्यायाधीश ने आरएसएस से अपने जुड़ाव को स्वीकार किया है। बता दें कि ममता बनर्जी की यह टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज चित्तरंजन दास के हालिया बयान को लेकर आई है, जहां उन्होंने 20 मई को अपने रिटायरमेंट के दिन अपने व्यक्तित्व को आकार देने का श्रेय आरएसएस को दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का अपने हालिया इंटरव्यू में दिया गया एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका जन्म बायोलॉजिकल रूप से नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें भगवान ने एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे यह ऊर्जा मिल रही है क्योंकि भगवान ने मुझे अपना काम करने के लिए भेजा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले जब तक माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था शायद मुझे जैविक रूप से जन्म दिया गया है, लेकिन माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़कर देखता हूँ तो मैं मान चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। अब उनके इसी बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या कोई दैवी प्राणी भारत में नागरिकता के लिए पात्र हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या उसे वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार है। बीजेपी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है। भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है और कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। पीएम मोदी ने पूछा कि क्या देश को ऐसी कांग्रेस मंजूर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए अपने संकल्प पत्र में भी समान नागरिक संहिता का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि कांग्रेस उसी दकियानूसी सोच में डूबी हुई है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना के लिए जो बात कही है वह मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीब हों, संकट हों, नागरिक समस्याओं से घिरे हों। इसलिए वह देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। इसलिए वह कह रही है कि 370 वापस लाएंगे, सीएए को खत्म कर देंगे। पागलपन इस हद तक है कि वे कह रहे हैं परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस देश को वो नहीं बना सकते जो बाप दादा की विरासत पर जीते हैं। इस देश को वो बना सकते हैं जो मिट्टी से निकलकर आकाश छूते हैं। हिमाचल के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर में भी एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो वह रिमोट से सरकार चलाना चाहती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के शहजादे का आदेश मानने से इनकार कर दिया। वे सेना के जाबाज थे। उन्होंने सीमावर्ती राज्य होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस के शाही परिवार ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने आप एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए तो पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पीएम मोदी ने आगे सवाल करते हुए कहा कि 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर से जेल जाएंगे तो क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज बिहार के आरा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यादव समाज इस मुगालते में है कि लालू यादव उनके समाज के लिए काम करते हैं, जबकि वे सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। उन्होंने पुत्री को राज्यसभा में सांसद बनाया, एक पुत्री सांसद हैं, अपने बेटों को मंत्री बनाया, अपनी पत्नी को सीएम बनाया और पत्नी जी के भाइयों को भी मंत्री बनाया। आरजेडी चीफ पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री ने आगे कहा कि तेल पिलावन लठिया घुमावन
एक समय पर यहाँ बाहुबलियों का शासन था, यहाँ जंगल राज था, लेकिन अब जब तक नरेंद्र मोदी हैं यहाँ जंगल राज नहीं आने वाला। अमित शाह ने कहा कि मैं लालू यादव को कहने आया हूं कि हम बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। पीओके हमारा है और रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा है कि हम चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते, इसलिए हमने 84 दिनों में लगभग 780 नुक्कड़ सभा और बैठकें की हैं। मनोज तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर आगे कहा कि मेरा मानना है कि हमारे लिए कन्हैया कुमार कोई चुनौती नहीं है। कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि कल लोग बहुत बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और वो नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 17C का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और साथ ही याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि 17C वो फॉर्म है जिसमें एक पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दी होती है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स NGO ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि आयोग अभी लोकसभा चुनाव के दौरान 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग स्टेशन पर वोटों का डेटा जारी करे। अब कोर्ट ने इसी याचिका के जवाब में ये फैसला दिया है। साथ ही बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हुए कहा था कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन डेटा की तस्वीरों को मॉर्फ किया जा सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट के बंगाल में 2010 के बाद बने 5 लाख OBC प्रमाण पत्र रद्द करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया आई है। अदालत के फैसले पर उन्होंने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि ये ममता बनर्जी सरकार के राजनीति तुष्टीकरण के खिलाफ फैसला है। कोलकाता हाईकोर्ट ने OBC नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री TMC की सरकार ने राजनीति तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर चलते हुए 118 जातियों को OBC में घुसाकर उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां OBC का हक हड़प रही थी और अब इसी असंवैधानिक फैसले को कोर्ट ने पलटा है और TMC सरकार को जोरदार तमाचा मारा है। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि अब समय आ गया है मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर दोबारा विचार किया जाए। उन्हें दिया गया आरक्षण हिंदुओं पर प्रहार है। बीजेपी नेता ने कहा कि अगर सभी हिंदू एकजुट नहीं हुए और मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की TMC के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बीजेपी को झटका देते हुए TMC के खिलाफ इस विज्ञापन पर 4 जून तक रोक लगाई है, जिसके बाद अब मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एक तरफा आदेश दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मामले में तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 27 मई को मामले पर सुनवाई की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि TMC ने दावा किया था कि बीजेपी ने अपने विज्ञापन में पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने हालिया इंटरव्यू में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहां भी भाजपा हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी सरकार गिराई जा सकती है। केजरीवाल ने कहा कि यह लड़ाई लड़नी होगी। अगर उन्होंने लोकतंत्र को जेल में डाल दिया तो लोकतंत्र जेल से चलेगा और हम इससे पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसके साथ ही जेल वापस जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि वो मुझे कितने और समय के लिए जेल में रखना चाहते हैं। चुनाव आयोग के वोटिंग डेटा देर से जारी करने को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर देता था, लेकिन आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8 से 10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण है।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल शनिवार 25 मई को वोटिंग होनी है। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने चुनाव आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि तेलंगाना में भी पिछले दिनों हुई वोटिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम ख्वातीन की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में बीजेपी कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम ख्वातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है ताकि उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि विधायक अजय महावर और मोहन सिंह बिष्ट, प्रदेश सचिव किशन शर्मा और वकील नीरज गुप्ता के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को दिल्ली के CEO से मुलाकात की थी और एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली में छठे चरण की वोटिंग के दौरान मतदान करने के लिए बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं के उचित सत्यापन की मांग की थी। ज्ञापन में कहा गया कि जो लोग बुर्का या फेस मास्क पहनकर मतदान करने आते हैं, उन्हें पूरी जांच करने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।